हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम इंडिया में। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक शुरू किया और उसमें कई वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बना है। वहां पे आप जाके बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरियल से वीडियो अपलोड हो रहा है, वहां पे आप जरूर देख लें। हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार के विषय में पढ़ रहे थे और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है भारत का मानक समय, यानी कैसे भारत का टाइम जोन फिक्स किया गया है, क्या होता है प्रधान रेखा या ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं, भारत का मानक समय क्या है और ग्रीनविच से भारत के मानक समय में कितने घंटे का अंतर होता है। इन सब विषय के बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत का मानक समय रेखा। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि समय रेखा क्या होता है। तो देखो, अगर हम इसको ग्लोब बना दें तो ग्लोब पे एक रेखा खींची गई है जो भारत को दो देशांतरों में डिवाइड करती है। इधर का हो जाता है पूर्वी देशांतर, कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर, और इधर का हो जाता है पश्चिमी देशांतर, कौन सा देशांतर, पश्चिमी देशांतर। यहां 0 डिग्री देशांतर रेखा से बाएं साइड इधर पश्चिमी देशांतर कहलाता है और दाहिने साइड पूर्वी देशांतर कहलाता है। और इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोगों ने पूरे विश्व के सभी देशों ने एक समझौता करके एक टाइम जोन फिक्स कर दिया गया कि हम लोग इसी के टाइम जोन से पूरे विश्व का समय जोन निर्धारित करेंगे। और वो 7.5 के गुणक में होता है, ठीक है, 7.5 के गुणक में होता है ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो भारत का जो टाइम जोन है यह हमारा जो है इधर ऐसे देशांतर रेखा गुजरता है, ऐसे ऐसे गुजरता है। तो जो भारत जहां स्थित है तो किसी भी देश को टाइम जोन फिक्स करने के लिए उसके बीचों बीच की एक रेखा को हम लोग निर्धारित कर देते हैं, वहां का मानक समय रेखा। किसी किसी देश में एक मानक समय रेखा होता है, जैसे रसिया में बहुत सारा मानक समय रेखा निर्धारित किया गया क्योंकि उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वहां के दिन और रात में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता। तो भारत में एक मानक समय रेखा निर्धारित कर दिया गया, उसी के विषय में हम लोग समझेंगे। तो सभी देशों ने मिलकर 0 डिग्री देशांतर रेखा को, जो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान पर, लंदन के कहां पर, ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरता है, वहां से पूरे विश्व का टाइम जोन निर्धारित कर दिया गया है। और भारत का मानक समय रेखा जो है वहां से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है, ठीक है, पहले हो जाता है, मतलब आगे चलता रहता है। क्योंकि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये हमारा अगर पृथ्वी है तो ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती हुई दिखाई देती है, ऐसे घूमती है। तो सूर्य तो स्थिर है, तो जब कोई चीज ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगा तो जो सूर्य है वो हमको पूरब से पश्चिम की ओर दिखाई देता है। तो जो सूर्य है वो हमको पूरब से पश्चिम की ओर जाता दिखाई देता है। तो सबसे पहले भारत का समय होगा और फिर बाद में जो है ग्रीनविच का समय होगा। तो कितने का अंतर होता है, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। देखिए, तो समय का निर्धारण कैसे किया जाता है बेटा, तो देशांतर रेखा से किया जाता है। अभी हमने आपको बता दिया। पृथ्वी का जो घूर्णन गति है, घूर्णन मतलब अपने अक्ष पे जो घूमती है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमको पूरब से पश्चिम की ओर जाता उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। देखो, सूर्य को 1 डिग्री पार करने में, यानी कुल देशांतर कितना है, 360 है, ठीक है। तो 24 से भाग दे देते हैं तो 15 डिग्री आता है, यानी 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमता है, समझ में आया। तो 15 डिग्री घूमता है तो 60 में 15 से गुणा करेंगे तो 4 मिनट आ जाएगा, यानी सूर्य को 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। सूर्य को 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो भारत में कुल कितने अक्षांश हैं, तो हमने देखा था कि लगभग 30 अक्षांश हैं। तो भारत में अक्षांशों की संख्या 30 है और देशांतरों की संख्या 30 है। तो एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लग रहा है, तो 30 देशांतर घूमने में 30 गुणे 4 कर देंगे तो 120 मिनट लगेगा। और 120 मिनट को 60 से भाग देंगे, 60 से, तो ये आ जाएगा 2 घंटा। कितना, 2 घंटा। यानी कि जब सूर्य इधर की ओर निकलेगा, ठीक है, और जब निकलेगा और ये जब आएगा गुजरात की ओर
तो यहां के टाइम से यहां के टाइम में 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। टाइम सबका वही रहेगा, लेकिन सूर्य यहां दिखाई देगा 2 घंटे बाद और यहां दिखाई देगा इसके टाइम से 2 घंटा पहले। बात समझ में आ गया? अच्छा, एक्चुअल जो टाइम होता है 2 घंटा हम बोल देते हैं, लेकिन 1 घंटा 57 मिनट 13 सेकेंड होता है। 1 घंटा 57 मिनट 13 सेकेंड होता है वहां से और यहां, यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच का जो अंतराल होता है वो 1 घंटा 57 मिनट 13 सेकेंड होता है। तो भारत का जो मानक समय निर्धारित किया गया वो 82.5 डिग्री किया गया है। और यह 82.5 डिग्री कहां है बाबू? तो उत्तर प्रदेश का यह जगह है, और यह जगह है उत्तर प्रदेश। इसको प्रयागराज कहा जाता है। प्रयागराज एक जिला है, वहां पर नैनी नामक एक जगह है। पहले नैनी आता था, अब वहां मिर्जापुर दिखाई देता है। नया जो है मिर्जापुर दिखाई देता है। कालीन भैया, ठीक है, मिर्जापुर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि ग्लोब पे हम लोग पूर्वी देशांतर में है, यानी 0 डिग्री से इधर है तो पूर्वी देशांतर में है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अब देखिए, पहले तो किस राज्य में आया? यूपी में आया, गुजर रहा है। दूसरा ये आपका मध्य प्रदेश आ गया। तीसरा छत्तीसगढ़ आ गया। फिर चौथा आपका ओडिशा आ गया, और 5वां आंध्र प्रदेश आ गया। यानी 5 ऐसे राज्य हैं जहां से हमारा 82.5 डिग्री, ये हमारा कौन सा रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। समझ में आ गया? तो हम लोगों ने ये देखा कि अरुणाचल प्रदेश, यानी ये जो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश यहां से लेके और गुजरात का ये जो हिस्सा है यहां तक जो है कितने घंटे का अंतर होता है बेटा? तो 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का, यानी 120 मिनट का अंतर होता है। यानी अगर यहां सूर्य 7 बजे निकलेगा, दिखाई देगा, तो यहां कितने बजे दिखाई देगा? 9 बजे। लेकिन टाइम अगर यहां 7 बजे है, 7 AM हो रहा है, तो टाइम घड़ी में देखेंगे तो यहां भी 7 AM ही होगा, लेकिन सूर्य दिखाई देगा। जब यहां के लोग सूर्य को देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में, वो 7 बजे दिखेगा, और यहां दिखेंगे तो 7 बजे ही दिखेगा, लेकिन अंतर रहेगा। यहाँ 9 बज रहा होगा और यहाँ 7 बज रहा होगा, लेकिन टाइम फिक्स किया गया है 82.5 डिग्री, जो दोनों के टाइम को एक जगह दर्शाता है। 7 वहां भी बजेगा, 7 यहां भी बजेगा, लेकिन वहां से यहां के बीच में अंतर 120 मिनट यानी 2 घंटे का होता है। समझ में आ गया? चलिए अब समझते हैं कि अब ये सूर्य है। सूर्य यहां सबसे पहले कहां दिखाई देगा? अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा। तो क्या अगर सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा है तो क्या उसी समय गुजरात में दिखाई देगा? तो नहीं देगा, ये 2 घंटे बाद यहां दिखेगा। तो सूर्य का प्रकाश कितने तक रहता है? तो देखो, ये जो देशांतर रेखा है ना, तो ये 6 डिग्री, यानी यहां से लेके जब सूर्य यहां पे दिखाई देगा अरुणाचल प्रदेश में, तो यहां से लेके 6 डिग्री तक इसको बोला जाता है सिविल ट्यूलाइट। 6 डिग्री क्या बोला जाता है? सिविल ट्यूलाइट। और इसके बाद एक ऐसे रेखा खींचा गया है 12 डिग्री। 12 डिग्री को बोला जाता है नाटिकल ट्यूलाइट, और एक रेखा है 18 डिग्री, इसको एस्ट्रोनॉटिकल ट्यूलाइट बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका प्रकाश सबसे ज्यादा कहां पे रहेगा, तो ये 6 डिग्री दिखा रहा है, तो यहां पे प्रकाश सबसे ज्यादा दिखाई देगा। यहां पे प्रकाश सबसे ज्यादा दिखाई देगा। और ये 12 नाटिकल है, तो यहां पे प्रकाश ऐसे 2 एरो बना दे रहे हैं, कम दिखाई देगा। और ये जो है यहां पर सबसे कम दिखाई देगा, यानी ये प्रकाश यहां ज्यादा रहेगा, यहां कम रहेगा, यहां सबसे कम रहेगा। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये 6 आगे खसकता जाएगा और 12 आगे खसकता जाएगा, और 18 डिग्री एस्ट्रोनॉटिकल ट्यूलाइट आगे खसकता जाएगा। और यह अंतर कितने समय तक चलेगा? 2 घंटे तक चलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।